हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखा जाए तो एडिटोरिया का आज का टेस्ट सीरीज नंबर है 13। इसके पहले का 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर पाएंगे अच्छे तरीके से। आज आप सभी लोग का हो सके तो करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज आएगा 12 या 1 बजे के करीबन में, देखा जाए तो उसको जरूर देखिएगा। प्लस आपका देखा जाए तो स्पीडी का जो मैंने आपको कल करवाया था वो भी आएगा। प्लस आप सभी लोग का जो घटना चक्र का है, कोशिश करूंगा कि चारों वीडियो अपलोड करूं और चारों को आप सभी लोग कंटिन्यू बेस पे देखिएगा, तभी आपका जो जीएस का लेवल है वो हाई हो पाएगा और अच्छा से आप सभी लोग रिवीजन सभी चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 आपका आता है, जैसा कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और आपका पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी चोटी है, तो आपका नंदा देवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा दर्रा है। तो देखा जाए तो आपका बोमडीला हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये प्रदर्शित किया जाता है आपका 6 का उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एस नोट करिएगा, बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो सर्वाधिक पूछा गया है तो आप मध्य प्रदेश मारिएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल, तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका किया गया था 1950 में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करिएगा। 1950 में आपका ये किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ये देखा जाए तो महानदी का हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 9 का बी उत्तर हो जाएगा। विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है। तो ये किसके उत्पादन से बढ़ाने से है, तो अंगूर का हो जाएगा। अंगूर की खेती से संबंधित है, जबकि वर्मी कल्चर का संबंध देखा जाए तो केचुआ उत्पादन से है। आंसर आपका सी मतलब देखा जाए तो अंगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं करेक्ट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये कौन से वर्ष में किया गया था। तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 1979 में। आंसर आपका यहाँ पे 12 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 13 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। देखा जाए तो 14 का आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका ऋण बढ़ जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो 15 का बी उत्तर सभी लोगों का हो जाएगा। इस स्थिति में ऋण बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस पुस्तक के लेखक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। इनका यह पुस्तक वर्ष 2017 में प्रकाशित की गई थी। अगला है कि तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल
परिसर का नाम नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलो। टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि ये सब आपका कोर्ट परिसर में खेले जाते हैं, जबकि पोलो फील्ड परिसर में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1929 में। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो ये कौन से राज्य का है? तो राजस्थान हो जाएगा। 20 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। बात करेंगे रंगोली तो महाराष्ट्र का है, और आपका बात करेंगे साथिया तो ये आपका गुजरात का है, और उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा चौक पूर्णा। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई से था। आंसर आपको सभी को पता ही होगा। इन्हें नागरिक यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो कोलकाता में स्थित है। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। वही बात करें हम 12 अगस्त के बारे में तो सभी को पता है विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगर इसका स्थापना पूछा जाए तो 1950 मारिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनर हिम रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस फिनलैंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? तो टोक्यो हो जाएगा। आंसर आपका माफ़ कीजिएगा क्योटो लिखा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसी सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो पीन वैली सिक्किम, ये आपका सही नहीं है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रबर। रबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है? रचनाओं को तो देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। ज्ञान करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? बताइए। तो सुखी एवं समृद्ध बताया था मध्य प्रदेश को। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित दर्शन तथा उसके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? दर्शन और प्रवर्तक दिया गया है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर मीमांसा जैमिनी। ये आपका देखा जाए तो इसमें आपका गलत है, ठीक है। उत्तर मीमांसा जैमिनी नहीं, बादरायण होना चाहिए था, बादरायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ये कहाँ पे थी? तो देखा जाए तो हाटक हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसकी जानकारी हमें अंगूर निकाय से मिलती है। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। नेक्स्ट है कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो कौन से शासक ने किया था? तो बलबन ने किया था। आंसर आपका राइट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। बलबन ने 1927 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। याद रखिएगा कि प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, जबकि बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था उसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में यात्रा किया था।
अगला है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो कौन से वर्ष में स्थानांतरित किया था? तो 1571 हो जाएगा, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो ये किनके मध्य हुआ था? तो निजाम एवं बालाजी बाजीराव हो जाएगा, आंसर आपका 39 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। इस संधि के बाद ही पेशवा की सेना में गैर मराठों की भर्ती प्रारंभ हो गई थी। चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1809 ईस्वी में, आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो किसने कहा था? तो लॉरेंस एवं सीले हो जाएगा, आंसर आपका देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो ये किसने किया था? तो सरियातुल्लाह मियाँ हो जाएगा, आंसर आपका देखा जाए तो 42 का बी उत्तर हो जाएगा, जिसका नेतृत्व सरियातुल्लाह मियाँ ने किया था। अगला है कि इस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था। आई थिंक सभी ने आंसर कर दिया होगा, लॉर्ड रिपन, जो कि राइट आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। रिपन के समय में ही भारत में 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत भी किया गया था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 एवं 50, ठीक है, 50-50। जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितना? 52 विषय। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की जो सीटों हैं, इनको संख्या जो है कितनी है? इनकी संख्या याद रखिएगा 84 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा, मई अप्रैल हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर दिया गया था। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? तो आर के षणमुगम शेट्टी थे, आंसर आपका देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरुवाड़ी वाद हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा, आंसर आपका देखा जाए तो 52 का बी उत्तर हो जाएगा। अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, 280 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2। CO2 राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो राइट आंसर देखा जाए तो 5 होती है, सी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का घटक है, बताइए। प्राकृतिक गैस का घटक देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। आंसर आपका 60 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने 1687 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई नहीं है तो आपका डी उत्तर हो जाएगा वाट। वाट करेक्ट आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का नहीं होता है, ध्वनि तरंगों का नहीं होता है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवण आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होती है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा 63 का उत्तर है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना? बी उत्तर हो जाएगा 10 यूनिट। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी को पता माफ़ कीजिएगा। तो देखिए जब लोहे पे जंग लग जाता है तो जो उसका भार है वो बढ़ जाता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो कौन सी है? तो प्रोफेज हो जाएगा। आंसर आपका 66 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजनशील के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज हो जाएगा। आंसर आपका 67 का सी उत्तर हो जाएगा। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत तथा पेशियों के अंग में होता है। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आपका छोटी आंत हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे 70 का उत्तर ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद देखा जाए तो मोनोसेक्राइड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। इनमें एकल पोलियो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन इकाई होता है। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो सभी को पता है यकृत में होता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अग्न्याशय से निकलने वाले रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आई थिंक यहाँ पे 73 है तो इनमें से सभी दिया गया है। तो ठीक है, सार ग्रंथों में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइलिन। विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 450 गीगावाट। हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 77 क्या कहता है? 77 कहता है कि लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की थी? तो मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, रेलवे मंत्रालय हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। लौह अयस्क नीति रैक के आवंटक और लौह अयस्क के परिवहन को नियंत्रित करती है। अगला है कि अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, गोवा। गोवा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जी.पी. सामंत हो जाएगा। आपका उत्तर डी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। आंसर आपका 80 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। इन्हें देखा जाए तो कुल 20 भाषाओं में दिया गया है।
जनवरी 2021 में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पेरेंसी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका GBS सिद्धू हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो 139वां हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको समझिएगा कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार इस पर्वत शिखर पे चढ़ाई की है? तो आंसर देखा जाए तो आपका 10 बार हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये कौन से राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। डी उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। आंसर आपका 86 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पैरासाइट हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे 88 का हो जाएगा। देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? कौन है? तो बताइए। तो आपका न्यायमूर्ति हिमा कोहली हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? बताइए। तो सऊदी अरब हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया है? किसके बीच में? तो ये भारत और सिंगापुर हो जाएगा। मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैकेज पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक है तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा है? तो आपका भारत हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31वें व्यास सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 96 का है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, प्रो शरद पगारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय याद रखिएगा, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन पैथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। भारत की पहली चेक अकादमी किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया है उड़ीसा राज्य हो जाएगा। हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एडवर्ड हेगर हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बजट 2021 के घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है आपका उत्तर 35,000 करोड़ हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर पाएँ। PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।